नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम समझेंगे कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंस। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे होमोसाइड क्या होता है। होमोसाइड यानी कि एक ह्यूमन बीइंग द्वारा दूसरे ह्यूमन बीइंग का मारना, उसकी डेथ कॉज करना। यहाँ होमोसाइड दो प्रकार से होता है, एक लॉफुल होमोसाइड और अनलॉफुल होमोसाइड। लॉफुल होमोसाइड है, जनरल एक्सेप्शंस है, जो चैप्टर 3 है बीएनएस का, वहां बचाव मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ कॉज कर देता है तो जनरल एक्सेप्शन के तहत उसको बचाव मिलेगा, वो लॉफुल होमोसाइड कहलाएगा। अनलॉफुल होमोसाइड यानी कि कल्पेबल होमोसाइड है, मर्डर है, या नेग्लिजेंस द्वारा डेथ कॉज करना है, या अबेटमेंट, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, तो ये होगा अनलॉफुल होमोसाइड। आज हम समझेंगे कि भी आपराधिक मानववाद यानी कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ कल्पेबल होमोसाइड को हमने पूरे, इसके 3 क्लॉजेस हैं, जिसको खोलकर होमोसाइड के 3 क्लॉजेस हैं जिनको हमने पूरी तरह से खोलकर लिख रखा है पूरी तरह से। फर्स्ट है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मृत्यु कारित करने के आशय से। और यही अगर अपन मर्डर को देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि आप आपराधिक दशाओं को छोड़कर यानी एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़कर आपराधिक मानव हत्या है यदि वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अब कंफ्यूजन ये आता है कि यहाँ पे भी यही लाइन है, सेम यही है, मृत्यु कारित करने के आशय से विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यहाँ पर भी यही है। तो अंतर कहाँ आया? तो इसमें ये है कि अगर 100% इंटेंशन से किसी व्यक्ति की डेथ कॉज की गई है, प्योरली इंटेंशन है डेथ कॉज करने का, तो हमेशा क्या बनेगा? मर्डर बनेगा। लेकिन अगर इंटेंशन है लेकिन वो क्या आ रहा है 101 यानी कि मर्डर के जो एक्सेप्शंस हैं, अपवादिक दशाएं, उसमें आ रहा है, तो वहां क्या बनेगा? कल्पेबल होमोसाइड बनेगा। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो ए व्यक्ति को बी व्यक्ति ने क्या करा? प्रकोपित किया, प्रोवोकेशन करा। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या कहता है? सडन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो ये व्यक्ति इस कंडीशन में इसको डेथ कॉज कर देता है, यह इंटेंशन है, तो लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? कल्पेबल होमोसाइड। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए पर्सन बी व्यक्ति को अपनी वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देखता है। अब ऐसी कंडीशन में ए व्यक्ति को क्या होता है? क्रोध आ जाता है, ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन आ जाता है ना? तो उस कंडीशन में ये क्या कर देता है? बी का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे इंटेंशन है, लेकिन इंटेंशन क्यों अराइज हुआ? ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को बी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देखा था। तो यहाँ पर ए व्यक्ति इसको मारने के इंटेंशन से मारता है, लेकिन यहाँ मर्डर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? कल्पेबल होमोसाइड। उसी प्रकार इसके जो एक्सेप्शंस हैं उसमें कई हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में कार्य कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज की जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशनों में की जा सकती है। लेकिन प्राइवेट डिफेंस में कार्य करते हुए अपनी शक्ति से आगे बढ़कर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर देता है, तो वहां पे क्या होगा? कल्पेबल होमोसाइड बनेगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, चोरी, किसी व्यक्ति ने चोरी की है, सिंपल छोटी मोटी चोरी की है, पॉकेट उसकी पर्स खींचा है। उस कंडीशन में ये व्यक्ति बी क्या चोर है, बी को पकड़ लेता है और बी को मार देता है। यहाँ पर सिंपल चोरी के लिए उसको मारने का राइट नहीं था, उसको पकड़ने का राइट था, पुलिस के हवाले करने का राइट था, लेकिन इसको मार देता है। उस कंडीशन में क्या करा इसने? क्या करा? अपनी जो प्राइवेट डिफेंस है उससे आगे बढ़कर उसकी डेथ कॉज करी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कल्पेबल होमोसाइड बनेगा। उसी प्रकार जो अपवाद थर्ड है 101 का, जो आईपीसी में 300 है, उसका थर्ड अपवाद ये कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, अपनी ड्यूटी कर रहा है और अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर देता है। जैसे सिंपल मान लो थेफ्ट का एक्यूज पर्सन था, उसको पकड़ने जाता है और उसे पकड़ने में क्या कर देता है? डेथ कॉज कर देता है, तो उसने क्या करा है? कल्पेबल होमोसाइड कर रहा है। उसी प्रकार फोर्थ जो अपवाद है 101 और या आईपीसी का 300 का, वो कहता है कि अचानक जैसे कोई व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है, जैसे बस ट्रेन में देखते हैं कोई व्यक्ति गर्म गुस्से वाले होते हैं, लड़ने लग जाते हैं, तो उसमें अचानक उन जो लड़ाई होती है उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर देता है तो क्या बनेगा? कल्पेबल होमोसाइड बनेगा, वो मर्डर नहीं बनेगा। वह इंटेंशन है
इंटेंशन है मारने का, क्योंकि गुस्से में एक तरह से मार रहा है, लड़ रहा है और हथियार से मार रहा है, तो इंटेंशन तो है, लेकिन वो किस में चला जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जो फिफ्थ अपवाद है वो कहता है कि अगर 18 साल से ऊपर का है और वो कहता है कि मैं जीवन से तंग आ गया हूँ, आप मुझे मार दो, और उसका दोस्त है वो उसे मार देता है, हालांकि उसे कंसेंट दी है, लेकिन वो क्या बनेगा, दोस्त ने कौन सा ऑफेंस किया, कल्पेबल होमोसाइड का अपवाद किया। तो यह इंटेंशन है मारने का, लेकिन इंटेंशन किस में जा रहा है, अपवादिक कंडीशनों में जा रहा है, 101 यानी कि मर्डर के जो अपवाद है उसमें जा रहा है, तो वो क्या बनेगा, कल्पेबल होमोसाइड बनेगा। लेकिन जहां इस तरह की अपवादिक कंडीशन नहीं है, प्योरली मारने का इंटेंशन है, तो वहां क्या हमेशा क्या बनेगा, मर्डर बनेगा। ठीक है, अपन सेकंड क्लॉज समझते हैं। बीइंग इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। आपने बॉडीली इंजरी दी है, बॉडीली इंजरी से क्या है, जिससे मृत्यु कारित करने की संभावना है, आपने उससे मृत्यु कारित करने की संभावना है। तो इसी के साथ अपन पढ़ते हैं मर्डर का कि सेकंड क्लॉज है, शारीरिक क्षति जिससे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है जिसको अपहानि की गई है। Such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। कि यहाँ पे कह रहा है बॉडीली इंजरी तो है, लेकिन जो ऑफेंडर है उसको जानकारी है, वो जानता है, उसे ज्ञान है कि जिस व्यक्ति को जो बॉडीली इंजरी दी गई है उसकी मृत्यु संभावना है, मृत्यु की संभावना है, उसे नॉलेज भी है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, उसका अभी अभी ब्रेन की सर्जरी हुई है, अभी ऑपरेशन हुआ है, उसे पता है कि अगर मैंने इसको एक घूसा मारा इसके ब्रेन में, या उसके पेट में कोई सर्जरी हुई है कि घूसा मारा तो ये मर जाएगा, तो यहाँ उसको नॉलेज है। उस कंडीशन में अगर वो व्यक्ति मरता है और तो क्या बनेगा, मर्डर बनेगा। लेकिन सिंपल कि बॉडीली इंजरी कह रहे हैं कि मृत्यु की संभावना है, ऐसा कुछ नहीं, उसे नॉलेज नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कल्पेबल होमोसाइड बनेगा। जैसे मान लो ए व्यक्ति को पता है कि बी के अभी अभी ऑपरेशन होके चुका है और पेट में, अगर मैं इसके पेट में घूसा मार देता हूँ, इसको नॉलेज है ना, तो उस कंडीशन में ये व्यक्ति मर जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मर्डर बनेगा, क्योंकि इसको ज्ञान था कि इसके बॉडी में इस प्रकार की इसके प्रकार का सर्जरी हुई है कि अगर मैं मारूंगा तो ये मर जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल अगर घूसा मारना सिंपल हर्ट में चाहता, लेकिन यहाँ नॉलेज था, तो क्या यहाँ क्या बन जाएगा, मर्डर बन जाएगा। उसी प्रकार थर्ड अपन पढ़ते हैं, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ये ज्ञान रखते हुए कि संभव है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। यहाँ कह रहा है कि ज्ञान रखते हुए कि मेरे कार्य से हो सकता है मृत्यु हो जाए, नॉलेज है कि ऐसा होता हो भी जाए, और हो भी जाए नहीं भी हो। यहाँ पे क्या है, जब अपन थर्ड क्लास पढ़ते हैं कि bodily injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे देखा जाता है कि भाई आपने किस प्रकार का वीपन यूज किया, क्या आपने शार्प वीपन यूज किया है, या आपने बॉडी के किस पार्ट पर आपने क्या इंजरी कारित की है, वाइटल पार्ट पर इंजरी कारित की है या नॉन वाइटल पार्ट पर इंजरी कारित की है। वाइटल पार्ट कौन सा होता है, जैसे कि मस्तिष्क है, किसी का ब्रेन है, किसी का हार्ट है, या किसी का पेट का निचला भाग है, वहां आपने कोई शार्प वेपन से अगर बॉडीली इंजरी की है और उस व्यक्ति की डेथ हो गई, तो वहां पे क्या बनेगा, मर्डर बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई उसने किस प्रकार का वेपन यूज किया है। हो सकता है सिंपल जो हथियार है, जो वीपन है, वो शार्प नहीं है, सिंपल है कि उससे अगर मारेंगे, नॉलेज तो है कि भाई हो सकता है मर जाए, लेकिन हो सकता है नहीं मरे, तो उस कंडीशन में किस में चला जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड में। लेकिन वही आपने तलवार ली और उस व्यक्ति के आर पार कर दिया पेट में और वहां मर गया, तो वहां पर नेचर किस प्रकार का है, आपका एक्ट का नेचर इस प्रकार का है कि सामने वाले व्यक्ति मर ही जाएगा। तो इसी प्रकार आपने लठ लिया, लठ से आपने अगर जैसे कि किसी व्यक्ति के थाई में मारा या किसी के व्यक्ति के ऐसे हाथ पे मारा,
तो व्यक्ति की हो सकता है गलती से वो गिर जाए, मर जाए, लेकिन यहाँ पर मरने की संभावना कम है। लेकिन वही लठ आपने लिया है, उसके सिर पे जोर से मारा है, तो वहां मरने की संभावना ज्यादा है। तो वो क्या हो जाएगा कि बॉडीली इंजरी क्या है, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। जो बॉडीली इंजरी किस प्रकार का है, मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो वहां हमेशा क्या बनेगा, मर्डर बनेगा। उसी प्रकार लास्ट क्लॉज पढ़ते हैं अपन, विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो एमिनेंटली डेंजरस that it must in all probability cause death or the such bodily injury as is likely to cause death। कि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि मृत्यु कारित कर देगा, भीड़ है और आपने तोप चला दी या गन से फायरिंग कर दी, तो आपका काम किस प्रकार का है, एमिनेंट डेंजर्स, कार्य कितना आसन्न संकट है। लोग सड़क पे भीड़ है चल रही है और आपने जाके गाड़ी 4 व्हीलर लेके आकर आपने धुआं चलाते हुए आए और उड़ा दिया सबको, तो आपका काम किस प्रकार का है, एमिनेंट डेंजर्स। तो यहाँ आप कहो कि मैंने तो यूं ही चलाते हुए आ गया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तो आपका एक्ट इस प्रकार का है, एमिनेंट डेंजर्स, आसन्न संकट कि मृत्यु कर ही देगा, तो वहां आप कितना भी वो कहो कि मेरा इंटेंशन नहीं था, आपका एक्ट देखा जाएगा, तो वहां क्या बनेगा, मर्डर बनेगा। तो कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में हमने डिफरेंस किया। तो रेग वर्सेस गोविंदा का केस आया था, जिसमें उसके फैक्ट ये थे कि एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को क्या करा, मारा, वो नीचे गिर गई। अब उस सीने पर क्या करा, अपना घुटना टेककर उसके चेहरे पर घूंसों से वार किया, जिससे क्या हुआ, उसके खून आने लग गया नाक वगैरह में से और उसकी डेथ कॉज हो गई। यहाँ पे जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में उन्होंने डिफरेंस बताया कि जहां मृत्यु की संभावना ज्यादा है वहां मर्डर बनेगा, जब मृत्यु की संभावना कम है वहां कल्पेबल होमोसाइड बनेगा। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को मारना चाहता है तो वो घूंसों से नहीं मारेगा। एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, वो घूंसों से नहीं मारेगा, और घूंसों से मारने से, हाथ से मारने से मृत्यु की संभावना ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति मर ही जाएगा, इस प्रकार की बॉडी इंजरी नहीं होती। तो कोर्ट ने रेग वर्सेस गोविंदा के मामले में एक्यूज पर्सन को कल्पेबल होमोसाइड के लिए पनिश किया था, उसके लिए पनिशमेंट की सजा दी थी। तो ये कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंस है। तो आई होप आपको कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर मेरा समझाना पसंद आया, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।